महापुराण की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। उत्तराखंड धाम की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन दिगंबर वेश त्रिनेत्रधारी जटाजूट चंद्रमौली भगवान आशुतोष त्रिपुरारी सोमेश्वर महादेव के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस अष्टादश महापुराण के विशाल यज्ञ का जिनकी देखरेख में, जिनकी छत्र छाया में, जिनके तत्वाधान में इन दिनों ये समागम चल रहा है, ऐसे मंडल पीठाधीश्वर भक्ति और सेवा की प्रतिमूर्ति परम तपस्वी 108 पूज्य स्वामी प्रभुगिरी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साथ में इस परम पावन स्थान में पधारे हुए सभी पूज्य संत चरणों को नमन करते हुए अष्टादश महापुराण के मुख्य जो व्यासपीठ है शिव पुराण के पीठ, और उस पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य जो है व्यास जी महाराज, आपके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। इसी श्रृंखला में सभी पुराणों को और पुराण पीठों पर बैठे हुए सभी आचार्य जनों को नमन। यज्ञ के निमित्त वर्णित हमारे यज्ञ आचार्य, संगीताचार्य, यज्ञ में सम्मिलित तन मन धन की सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुजन, कथा पांडाल में उपस्थित परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रीति रखने वाले मेरे आदरणीय बुजुर्ग जनों, प्रभु प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, कथा के आरंभ में आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जो लोग पांडाल से बाहर भी अथवा तो अपने अपने घर में विज्ञान का सदुपयोग करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से अथवा तो ये रघुनाथ टीवी के द्वारा जो इस अष्टादश पुराण का लाइव प्रसारण चल रहा है, अपने अपने फोन में भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। ये अष्टादश महापुराण, इसमें 9वें स्थान पर जो क्रम आया है उसका है भविष्य पुराण। वेद व्यास जी के द्वारा रचित ये समस्त अष्टादश पुराण, वहां पर व्यास जी कहते हैं कि एतानि व्याकरणानि पुराणानि निबोध मे ब्रह्मं पादमं वैष्णवं च शैवं तथा भागवतम् तथा नारदीयं च
मार्कण्डेयं च स्मृतम् आग्नेयम् अष्टकं वीर भविष्यं नवमं स्मृतम् दशमं ब्रह्मवैवर्तम् लैंगम् एकादशं स्मृतम् वाराहं द्वादशं प्रोक्तम् स्कान्दं चैव त्रयोदशम् चतुर्दशं वामनं च कौर्मं पंचदशं स्मृतम् मात्स्यं च गारूडं चैव ब्रह्मांडं च ततः परम्। तो ये 18 पुराण है। इनमें से जो है भविष्य पुराण संख्या क्रम में इसका स्थान 9वां है। तो थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में पुराण परिचय आपसे करवा दूं। जरूरी भी है कि जिस पुराण की कथा आप सुन रहे हैं, इस पुराण में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं और मूल कथाएं क्या हैं जो संभव हो सके। तो मेरे श्रोताओं, मूल भविष्य पुराण जो है ये 3 खंडों में वर्णित है। इसके 3 खंड हैं और उन खंडों में भी फिर अलग अलग पर्व हैं। पहला जो इसमें पर्व आया है उसको कहा गया है ब्राह्मण पर्व। ये एक ही खंड में है और इसमें 216 अध्याय हैं, 8911 श्लोक हैं। एक खंड अलग है। दूसरा है मध्यम पर्व। मध्यम पर्व में भी इसमें 3 भाग हैं। प्रथम भाग इसमें 21 अध्याय हैं और 898 श्लोक हैं। द्वितीय भाग इसमें भी 21 अध्याय हैं और 1472 श्लोक हैं। और इसी का जो तृतीय भाग है उसमें 20 अध्याय हैं और 571 श्लोक हैं। दूसरा खंड आया है प्रतिसर्ग पर्व। इस प्रतिसर्ग पर्व में इसके भी 4 विभाग हैं अथवा तो 4 खंड हैं। पहले खंड में जो है 7 अध्याय हैं, 406 श्लोक हैं। द्वितीय खंड में 35 अध्याय हैं और 1118 श्लोक। तृतीय खंड इसमें 32 अध्याय हैं और 2390 श्लोक हैं। और चौथे खंड में 26 अध्याय हैं, 2102 श्लोक, 208 अध्याय हैं और 8439 श्लोक हैं। अब इस समय जो मौजूद है हमारे पास में, क्योंकि मूल भविष्य पुराण जो है इसमें 50,000 श्लोक थे, पर आज के समय में करीब करीब आधा रह गया है, क्योंकि बहुत कुछ प्राचीन प्रतियां विलुप्त हो चुकी हैं। फिर भी धन्य है ऐसे विद्वानों को जिन्होंने सार इकट्ठा करके और फिर उसको पुस्तकों के रूप में ढाला है। तो आज कुल मिलाकर जो है हमारे पास उपलब्ध है 3 खंडों में, वो है 586 अध्याय और 26,307 श्लोक है। 50,000 में से आधा रह गया साथ। फिर भी धन्य है ऐसे संत महापुरुष जो इन अष्टादश पुराणों का आयोजन करवाते हैं, ताकि ये चीजें हमारे साथ में जुड़ी रहे, वरना तो कब के पुराण विलुप्त हो जाते साथ, अगर समाज से सब लोग अधार्मिक हो जाते। तो इस प्रकार से जो है वेदव्यास जी के द्वारा रचित भविष्य पुराण, लेकिन इसके जो मुख्य वक्ता हैं और श्रोता हैं
आपने कथा सुनी होगी कि महाराज कुरु का वंश ययाति के वंश में महाराज सरियाती से सूर्यवंश और ययाति से यदुवंश चला है। तो उसी ययाति के वंश में जो है महाराज कुरु हुए हैं और कुरु के वंश में धर्मात्मा राजा हुए हैं अजमेर। इन्हीं धर्मात्मा राजा अजमेर के पुत्र हुए हैं सतानिक। अच्छा, राजा अजमेर भी बड़े धर्मात्मा थे साहब। वास्तव में राजा कैसा होना चाहिए? जिसके धर्म के प्रति भी रुचि हो, धर्माचार्यों के प्रति भी श्रद्धा हो, वही राज्य का सही से संचालन कर पाएगा। जैसे भगवान राम, अभी आप पूर्व वक्ता के द्वारा करीब करीब संपूर्ण रामचरित्र श्रवण कर रहे थे। तो भगवान राम राजा होते हुए भी कैसे राजा थे? राजा तपस्वी होना चाहिए, जैसे राम तप सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल। तो राजा तपस्वी होना चाहिए, तभी तो धार्मिकता आएगी हम। तो महाराज अजमेर भी बड़े धार्मिक राजा थे साहब। इनके पुत्र जो है सतानिक, एक दिन की बात है, इन्होंने वेदव्यास जी से जाकर के प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपके द्वारा रचित महाभारत का विशाल ग्रंथ और अन्य पुराणों की कथा तो मैंने मेरे पिता की गोद में बैठ करके सुनी। देखो पिता कैसा होगा, जो बेटे को भी साथ में ले जाता है कि चल बच्चे, बचपन से ही आदत डलेगी, संस्कार तो तभी बनेंगे ना बच्चों को। जैसे माताएं अपने साथ में बच्चों को भी ले आती हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, अच्छी बात है, संस्कार का बीज तभी तो पड़ेगा। अपने बच्चों को लाओ, अभी से संस्कार पड़ेंगे। पर ध्यान रखना कि कथा पांडाल में आकर के ऐसा न हो कि बच्चों को छोड़ दिया खेलने कूदने के लिए, तुम उधम तारो हम कथा सुने। नहीं, राजा अजमेर ने सतानिक को गोद में बिठाया, इसलिए संस्कार बन रहे हैं। बाद में जब यही सतानिक राजा बन गए तो वेदव्यास जी से कहते हैं कि अन्य पुराणों की कथा और महाभारत की कथा तो पिताजी की गोद में बैठ के सुनी मैंने। अब मैं चाहता हूं कि महाराज आप भविष्य पुराण की कथा मुझे सुना दो। तब श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि हे राजन, आपका बड़ा विशुद्ध भाव है, आप कथा के परम श्रावक हैं, लेकिन मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मेरे शिष्य के द्वारा आपको कथा मिलेगी। मेरे शिष्य हैं, वो आपको कथा सुनाएंगे। आपने भागवत आदि अन्य पुराणों में भी कथा सुनी होगी कि जब वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की तो इनके कुछ मुख्य शिष्य थे। पैल ऋषि हुए, जैमिनी हैं, सुमंतु हैं, तो इनको अध्ययन कराया। रोमहर्षण है। तो यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं आपको कथा सुनाना संभव नहीं, पर मेरे शिष्य के द्वारा आपको कथा मिलेगी। सुमंतु को कहा, सुमंतु राजा को कथा सुनाओ, भविष्य पुराण की कथा। अब तैयारी हो गई साहब। एक राजा राजकाज के इतने प्रपंच में फंसे होने के बाद भी कुछ समय भजन के लिए निकाले, कथा के लिए निकाले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जब कथा सुनने की जिज्ञासा रखी तो सुमंतु ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप बड़े धर्मात्मा हैं, और उनको भी साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया कि साधु साधु महाबाहो साधु पृष्ठो मानद शिरणुम में बदतो राजन पुराणानां नवमम्। ऋषि सुमंतु कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको धन्यवाद है।
क्योंकि पुराणों की क्रमावली में जो पुराण है बोले ये 9वें अंक पर आता है। और 9 का अंक क्या है? ये 9 का अंक जो है पूर्णांक माना गया है। पूर्ण अंक अगर कोई है वो 9 का अंक। ये कभी घटता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं। आप 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, तो 9 ही आए, इसलिए पूर्णांक। आपने ऐसे पुराण की कथा पूछी है जो पूर्णांक में आता है, और इस पुराण का सुनने का फल भी बता दिया। जो इसको श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा तो फल की प्राप्ति क्या होगी उसको? श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते मानवो नृपः अश्वमेधं फलं प्राप्य गच्छेद भानो न संशया। हे राजन, आप बड़े धर्मात्मा राजा हैं। इस पुराण का श्रवण करने का फल ये है, एक तो जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, इस पुराण को सुनने का फल कितना है बोले अश्वमेध यज्ञ का फल जितना मिलता है। पहले के राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ का फल कितना होता है? ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति धरती पर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है बिना कोई विघ्न बाधा के, निर्विघ्नता पूर्वक 100 अश्वमेध यज्ञ जिसके पूर्ण हो जाएं, उसको इतना पुण्य मिलता है, वही व्यक्ति इंद्र बनता है। हर कोई इंद्र नहीं बनता। थोड़े बहुत पुण्य करने वाले तो स्वर्ग चले भी जाएंगे, पर स्वर्ग का राजा कौन? जिसको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हुआ हो। तो इस पुराण के श्रवण का फल है अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर। और फिर स्वर्ग का राजा बनेगा, पर स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं है साहब। पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वहां 1 सेकंड भी रहने नहीं देंगे। तो फिर कभी जीव के पुण्य जब क्षीण हो जाएं तो सीधे उसको जो है सूर्य लोक में वास मिलता है। तो इस प्रकार से जो है कथा का क्रम और पारंपरिक जो वैश्विक क्रम में ये कथा चल रही है। वास्तव में ये जो भविष्य पुराण की कथा का उद्गम स्थान कहाँ है? सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी ने इस कथा को प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने जो है भगवान शंकर को ये सुनाई। भगवान शंकर ने फिर भगवान नारायण को। आपने भागवत की कथा सुनी होगी ना, तो भागवत की कथा का भी जो क्रम है, भागवत की कथा का उद्गम स्थान कहाँ बताया? भगवान नारायण का हृदय। भगवान नारायण ने तो चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, और फिर सृष्टि के विस्तार की बात आई वहां। तो भगवान नारायण से उद्गम हुआ। नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को, और सुखदेव ने जो है गंगा के किनारे बैठ करके जो है हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को ये भागवत कथा सुनाई थी। उसी प्रकार से ये भविष्य पुराण की कथा जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न होती है। ये जलधारा उन्होंने महादेव शिव को अर्पण किया। भगवान शिव ने जो है भगवान नारायण को, और भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद जी ने जो है देवराज इंद्र को, और इंद्र ने जो है ऋषि पराशर को, पराशर जी ने अपने पुत्र जो है वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने फिर अपने शिष्यों को सुमंतु आदि को, और सुमंतु जी आज इस कथा को जो है राजा शतानिक को सुना रहे हैं। तब महामुनि सुमंतु कहते हैं कि हे नारद, हे राजन शतानंद जी, शतानिक जी,
भगवान ब्रह्मा से जो है इस कथा का प्रादुर्भाव हुआ है और 18 जो पुराण वेद व्यास जी के द्वारा, इन पुराणों में व्यास जी ने भी करीब करीब क्या किया, 18 पुराणानि चरितम राघवस्य च रामस्य कुरु शार्दूलम धर्मम कामार्थ सिद्धये। यानी 18 पुराणों की रचना तो की है, लेकिन 18 पुराणों में भी श्रेष्ठ जो है, श्रेष्ठ कुल है रघुकुल। जिस रघुकुल में भगवान राम का प्राकट्य हुआ है, अवतार लिया है भगवान राम ने, इस प्रकार से जो है भगवान राम का चरित्र करीब करीब हर पुराण में दिया गया है। अभी भी आप रामचरित्र सुन रहे हैं। राम क्या है? भगवान राम वो देव है, एक तो जिनका नाम जपने में कोई अटपटा न है, छोटा सा नाम, और जपार्थी को आश्रय लेने वाले को धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। और इतना तो होगा ही, लेकिन राम आश्रय लेने वाले का जीवन भी राम जैसा बन जाता है। इसलिए भगवान राम की जितनी भी लीलाएं हैं, उन्होंने मनुष्य रूप में आकर के धरती पर जो जो कार्य किए, वो कार्य हम सब भी कर सकते हैं उन लीलाओं को। तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो जीवन था, हमारा जीवन भी ऐसे ही मर्यादित हो सकता है। भगवान राम और कृष्ण के जीवन में थोड़ा भिन्नता है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनमें से कुछ लीला तो अनुकरणीय है और कुछ अनुसरणीय है, कुछ तो केवल सुनने लायक हैं और कुछ पर हम चलकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पर भगवान राम की प्रत्येक लीला साधारण लीला है, क्योंकि उन्होंने एक एक आदर्श धरती पर ऐसे स्थापित किए साहब। इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है। एक एक मर्यादा का ख्याल रखा है। आपने रामचरित्र की कथा सुनी होगी, और ये रघुकुल में ये राम जी के आने के बाद राम जी ने एक बहुत सुंदर प्रथा जो है प्रचलित की है। क्योंकि पुराने जमाने के जो राजा लोग थे ना, बहुत बहुत रानियां रखते थे, विवाह करते थे, बहुत सारे। यहाँ के राम के पिता की भी जब बात आती है, पूज्यपाद कलिपावन अवतार तुलसी कृत जो रामचरित मानस है, उसमें तो 3 रानियों का वर्णन करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो बहुत सारी रानियां दशरथ जी की हैं। फिर भी कोई घर में संतान नहीं हुई, तो राजा महाराजा बहुत सारी रानियां रखते थे, लेकिन राम जी ने कहा एक पत्नी व्रत में धारण करूंगा। ये राम जी का सबसे बड़ा आदर्श है। ये परंपरा यहाँ राम जी ने तोड़ी है रघुकुल की, कि एक से ज्यादा विवाह नहीं होगा। इसलिए उसके बाद फिर सबकी एक एक पत्नियां हुई। ये मर्यादित जीवन राम जी का है साहब। वरना तो महाराज दशरथ के भी बहुत सारी रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी के अलावा भी। राम जी ने कहा कि नहीं। क्यों? राजा कोई विलासी थोड़ा होना चाहिए। भोग विलास में पड़ा रहेगा, प्रजा के सुख दुख कौन देखेगा साहब? राजा तो तपस्वी होना चाहिए राम जी की तरह। तो यहाँ ऋषि सुमंतु कहते हैं कि भगवान राम का जो चरित्र है, यदि सांसारिक जीव इसको श्रवण करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, तो इससे क्या फल मिलेगा? राम नाम जपने का फल क्या है? सबसे बड़ा फल यह है कि जब आप रा बोलेंगे तो रा के समय मुंह क्या होगा? खुलेगा ना, रा। तो अंदर जो हमारे दुष्कर्म है, पाप है छिपे हुए, वो बाहर निकल जाएंगे। और जब माँ बोलेंगे तो मुंह जो है बंद हो जाएगा, अंदर की सफाई राम नाम कर देगा, हमारा हृदय भजन के लिए पवित्र हो जाएगा। ये राम नाम का महत्व है।
व्यवहार में भी कोई एक दूसरे को हम मिलते कहते हैं राम राम जी, राम राम जी। हाँ, राम राम जी। राम राम जी का मतलब क्या है? अगर देखा जाए तो ये राम शब्द जो है रा शब्द हिंदी की वर्णमाला में भी अगर गिनती करके देख लो तो स्वर और व्यंजन जो है, ये रा जो अक्षर है ये कितने नंबर पर आता है? व्यंजनों में 27वें नंबर पर आता है। गिन लो तब तक बैठे बैठे। और रा पे जो आ की मात्रा लगी ये स्वर में कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। और मां जो है व्यंजनों में कितने नंबर पर आएगा? 25वें नंबर पर आता है। अगर इन तीनों संख्याओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो कितनी बनेगी? 27, 2, 29 और 25 कितने? 54। और राम राम 2 बार किसी को बोल दिया तो 54 और 54 कितने? 108। 108 की माला पूरी हो गई 2 बार राम राम बोलने से। ये फायदा है राम नाम का। कब तक पूरी माला जपते रहो। इसलिए महापुरुषों ने तो जप का भी विधान बताया है। ठीक है, माला झोली भी अच्छी है, लेकिन हाथ की माला झोली जो है उसमें विघ्न भी आ सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया जप राम नाम का कौन सा है? हृदय से। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम सबका ये 1-2 मिनट। जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। और इस राम नाम को जपने के लिए बोले कौन सी माला होनी चाहिए, कौन से मन के होंगे? अभी गत दिनों में 1-2 दिन पहले पूज्य व्यास जी आपको बता रहे थे ना कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितने श्वासें लेता है। कितनी बताई थी? याद है? भूल गए। पल्ले झाड़ कथा हम लोग सुनते हैं। विज्ञान ने साबित किया है एक स्वस्थ मनुष्य 21,600 श्वासें एक दिन में लेता है। और प्रत्येक श्वास में अगर आप राम जपेंगे तो आपको माला झोली लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। 21,500 जप रोज का हो रहा है आपका। घर के काम भी करेंगे, दुनियादारी को भी देखेंगे, पर भजन भी होगा हर श्वास में। कि श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास मत खो। ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। आदमी तभी तक है साहब जब निकली हुई श्वास वापस आ जाए शरीर में। और अगर सांस निकल गई तो मुर्दा घोषित कर दिया जाता है। तो प्रत्येक श्वास में राम भजेंगे। तो ये श्वासों के क्या हैं? ये मन के हैं। और वो मन के किस डोरी में पिरोहे गए हैं?
समय के, श्वासों के मन के माला समय की, श्वासों के मन की माला समेटी, श्वासों के मन के माला समय की, श्वासों के मन की माला समेटी। इस दिन जपा कर सुबह और शाम, इस दिन जपा कर सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुमिरे जो प्राणी पावे विश्राम, सुमिरे जो प्राणी पाए विश्राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। यही कारण है कि वेदव्यास भगवान ने करीब करीब हर पुराण में जो है राम जी का चरित्र, राम जी की कथा को छोड़ा है ताकि हम भी कुछ उसमें से पकड़ पाए। तो साहब ये जो भविष्य पुराण बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, ललित कथाएं, इसमें एक से एक रोचक प्रसंग है। आइए जितना समय हमारे पास होगा मैं एक आध प्रसंग छूने की कोशिश करूं। इसमें जो है कुछ राजा महाराजाओं की कथाएं हैं, संस्कारों की कथाएं हैं, व्रत नियम आदि की कथाएं हैं, जो जीव का हर प्रकार से उद्धार करने वाले हैं। एक समय की बात है, ऋषि सुमंतु कहते हैं भगवान शिव के जो पुत्र है कार्तिकेय, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। वो ग्रंथ कैसा था? बोले जिस ग्रंथ को अध्ययन करने के बाद हम सामने वाले पुरुष का शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देख करके उसका जीवन चरित्र पढ़ सकें और स्त्री के शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को पढ़ करके फलादेश बता सके, ऐसा सुंदर ग्रंथ का जो है रचना कर रहे थे। और जैसे ही इस कार्य को कर रहे थे, इतने में उनके छोटे भाई गणेश जी कहीं से आए और गणपति जी ने विघ्न उत्पन्न कर दिया उनके इस शोध पर। तो कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया। देखो, कोई व्यक्ति किसी परिश्रम के साथ में जब कोई कार्य के लिए उद्यम करना चाहता है और कोई विघ्न उसमें डाल दे तो स्वाभाविक है कि उसको क्रोध आ जाए। तो कार्तिकेय जी को क्रोध आ गए और उनको क्रोध आने पर उन्होंने गणेश का एक दांत ही तोड़ दिया। झगड़ा हो गया दोनों भाइयों। यद्यपि गणेश जी के दांत खंडन के पुराणों में कई प्रकार की कथाएं आती हैं, यहाँ तो कार्तिकेय जी के द्वारा गणेश को एक दंत बनाया गया है। अन्य पुराणों में कथा आती है, कहीं ये भी कथा है कि परशुराम जी के सामने डट करके खड़े हो गए, मैं तो विकट हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। अरे बोले मैं बहुत क्रोधी महात्मा, हट जा मेरे रास्ते से। बोले नहीं, उन्होंने फरसे से दांत तोड़ दिया। कहीं कहते हैं शनि की कुदृष्टि पड़ गई, ये अलग अलग, लेकिन कल्प भेद हरि चरित सुहाई, इसमें संशय की बात नहीं है। अलग अलग कल्पों में जो जो घटना घटी है, क्योंकि व्यास भी कोई एक नहीं है साहब,
अगर हम केवल ये माने कि एक ही व्यास जी हुए, उन्होंने सब कुछ लिखा, वहां ऐसा लिख दिया, वहां ऐसा लिख दिया, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, संशय हो जाएगा, और संशय आत्मा विनश्यति, गीता कहती है। इसलिए संशय हो जाए तो तुरंत गुरुदेव के पास, महाराज ऐसा क्यों? तो श्रीमद् देवी भागवत में अगर आपने कथा सुनी हो, उसमें 28 व्यासों की कथा आती है। यानी प्रत्येक चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान नारायण ही व्यास अवतार लेते हैं, अलग अलग व्यास, और इन सब के नाम अलग अलग हैं। व्यास तो केवल एक पद का नाम है, जो व्यासपीठ पर बैठा है। अब ये हमारे 18 व्यास बैठे हैं, तो ये तो व्यास जी तो केवल पोथी के लिए है व्यासपीठ पर, जब तक बाकी सबके अपने अलग अलग नाम है। इसी प्रकार से इन 28 व्यासों का अलग अलग नाम है। व्यास का अर्थ क्या है? व्यास का अगर छोटा सा अर्थ लगाए, व्यास माने होता है विस्तार। किसी छोटी सी चीज का जो विस्तार कर दे उसको व्यास, और जिसको विस्तार को घटाकर छोटा कर दे उसको कहते हैं समास। तो व्यास यानी विस्तार कर दिया उन्होंने। तो अलग अलग कल्प में जो घटनाएं घटी होंगी तब उस समय का वो वर्णन है, इसमें संशय की बात नहीं। तो यहाँ कार्तिकेय जी ने जो है गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया, और जब दोनों भाइयों में तकरार चलने लगी तो महादेव ने पूछा कि बेटा क्या बात हो गई, क्यों उलझ रहे हो आपस में? तो कार्तिकेय ने अपने पिता महादेव शंकर को कहा कि पिताजी, मैंने समस्त पुरुषों और स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षणों को लिपिबद्ध करने का विचार किया था। उसमें मैंने आधा काम तो कर लिया था, यानी पुरुषों का जो है शारीरिक लक्षण से तो ग्रंथ तैयार कर दिया था, पर अभी स्त्रियों का जो है शारीरिक लक्षण बताने वाला अभी बीच में रह गया। इतने में इसने जो है विघ्न डाल दिया। तो महादेव को भी हंसी आ गई, अच्छा तुम्हारे ग्रंथ से जो है सबके शरीर के अंग प्रत्यंग से फलादेश निकलेगा। अब देखिए, ध्यान देने की बात है साहब। भगवान महादेव मुस्कुराते हुए कार्तिकेय जी से कहने लगे, अच्छा तो बोले ठीक है, पुरुषों का तो तुमने निर्दिष्ट कर दिया, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, बता, मेरा हाथ देख करके बता दे कि अब क्या घटना घटने वाली है मेरे साथ में। तब कार्तिकेय स्वामी ने अपने पिता भगवान शंकर को कहा कि पिताजी, महादेव पूछते हैं कि अगर तुम इतने ही सिद्ध हो, अथोवाच महादेव प्रहसन्न स्वसुतं किल मम किं लक्षणं पुत्रः पश्यसे तुम वदस्व मे। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, देखो मेरे हाथ की रेखा क्या लिखा है। और तुरंत कार्तिकेय जी ने कहा कि पिताजी, आने वाले समय में आपके हाथ से भी किसी ब्राह्मण का वध होगा, और जब ब्राह्मण की खोपड़ी आपके हाथ से अलग होगी तो वो खोपड़ियां आपके हाथ में चिपक जाएगी, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। भगवान शिव ने कहा अच्छा। तो शिव को भी क्रोध आया, जो आधा ग्रंथ लिखा भी था उठाया, उसको समुद्र में फेंक दिया। लगे राते राते साफ समय का चक्र चलता रहा। कुछ समय बाद की घटना है। ऋषि सुमंतु जो है कहते हैं शतानिक से कि हे राजन, एक समय की बात है, देवताओं की सभा में अथा देव समाजे वै प्रवृत्ते ब्रह्म रुद्रयो अहम जयायनहम जाया विवादो अगोतोर्तयो। देवताओं की कहीं सभा लगी थी, उस सभा में जो है
भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कहा कि दोनों में थोड़ा हो गया कि मैं बड़ा हूं। अपने अपने ज्ञान विद्वता का व्यक्ति को अहंकार भी हो जाता है। और आप कथा भी सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी के 5 मुख होते थे। अब ब्रह्मा जी के मुखों की भी अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। तो 4 मुखों से तो ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों का निर्माण हुआ है, प्राकट्य हुआ है। और 5वें मुख से जो घोड़े रूपी मुख है, अश्व रूपी मुख, इससे जो है पुराणों की रचना ब्रह्मा जी ने, ऐसा भविष्य पुराण में आया। तो यहां जब महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी उत्पत्ति जानता हूं ब्रह्मा, तुम मेरे से छोटे हो, और बाप ही तो बेटे को बोल पाएगा ना कि तुम मेरे सामने पैदा हो रहे हो। अगर बेटा बाप को बोले कि तुम मेरे सामने पैदा, तो संभव नहीं है। यद्यपि बाप कब होता है, ये भी एक सूत्र ठीक है अगर एक अर्थ में देखा जाए। बेटा बाप को कहे कि तुम मेरे सामने पैदा हुआ है, कैसे? भाई जब तक घर में कोई संतान नहीं है तब तक वो बाप थोड़े है। बाप की संज्ञा तो तभी मिली ना जब घर में पुत्र हो गया। तो यहाँ महादेव तो कहते हैं ब्रह्मा जी को कि तुम्हारी उत्पत्ति मैं जानता हूं, इसलिए तुम मेरे से छोटे हो। लेकिन यहाँ और मानो एक प्रकार से उकसा रहे हैं इनको, ब्रह्मा जी को शिव। तो यहां जो है ब्रह्मा जी को भी आवेश आ जाता है। और ब्रह्मा जी ने भी महादेव को कहा कि नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि ऐसे तुम्हारा जीवन जन्म मैं जानता हूं, तुम मेरे से बड़े नहीं हो, सृष्टि का रचयिता मैं हूं। इस प्रकार से जब दोनों में विवाद होने लगा तो भगवान शिव को क्रोध आ गया। और एवं ब्रुवत रुद्रेण ब्राह्मं है शिरो महा नभाग्रेण निकृतं च तस्मैव च करे स्थितम्। जब ब्रह्मा जी ने भी महादेव को कहा कि तुम्हारा जन्म मेरे सामने हुआ है, मुझे छोटा कहलाने वाले, तो महादेव को गुस्सा आया। उसने अपने हाथ के नाखून मात्र से ही जो 5वां सिर था ना ऊपर की ओर, उसको काट दिया। और कटते ही ब्रह्मा जी की वो जो कपाली थी, कपाल था, वो शिव के हथेली में स्थापित हो गया, खून की रक्त रंजिश धारा के सहित। और 5वां सिर जो है, यद्यपि ये ब्रह्मा जी के 5वें सिर के कटने की कथाएं भी अलग अलग हैं पुराणों में। वहां दूसरे पुराणों में अन्य कथा आती है, उसमें मैं न जाऊं। लेकिन यहां जो है अब बात सत्य हो गई जो कार्तिकेय जी ने कहा था। ब्रह्म हत्या भी लग गई और वो ब्रह्म कपाल इनके हाथ में स्थापित हो गए। अब कहाँ जाए, रक्त की धारा बह रही। फिर तो कथा आती है कि यहाँ जो ब्रह्मा जी का सिर अलग हुआ है, उससे एक श्वेत कुंडलधारी एक विशाल का पुरुष पैदा होता है। और भगवान शिव के हाथ में जो कपाली स्थापित हो गई और रक्त की धारा बहनी बंद हो गई, तब इससे भी जो है एक पुरुष पैदा हुआ, रक्त कुंडलधार और विशाल। और दोनों में युद्ध होने लगा भयंकर। अन्य पुराणों में तो कहीं मैंने बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की जब ये खोपड़ी कटी ना शिव के द्वारा, वहां तो लिखा है कि भगवान शिव के त्रिशूल से इस 5वें सिर को अलग कर दिया गया था। पहले तो वर्जित किया ब्रह्मा जी को कि ये मत करो शिव ने, पर जब माने नहीं तो क्रोध में उन्होंने त्रिशूल से वो गर्दन काटी। अन्य पुराणों की कथा। तब ब्रह्मा जी ने शिव को साथ दिया था। क्या साथ दिया? बोले जाओ आज के बाद तुम जो है इसी ब्रह्म कपाली के खप्पर में ही भिक्षा मांगकर खाओगे, तभी सुखी रहोगे। तब पुराणों में कथा आती है कि जब भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हो गया और महाराज हिमाचल की बेटी पार्वती
तो ब्रह्मा जी के शाप के कारण उस ब्रह्म कपाली में खप्पर में भिक्षा मांगकर भगवान शिव खाते थे। पर एक बार ससुराल गए, कहाँ? पार्वती जी के मायके, राजा हिमाचल के घर। तो वहाँ ये खप्पर नहीं ले गए, बोले पहले ही समाज के लोग कहेंगे कि तुम भिखारी हो, बाबा हो, इसलिए यही छोड़ देता हूँ। और वहाँ ससुराल में चले गए। तो ससुराल में तो जब दामाद आएगा तो फिर तो है कितनी प्रकार की सब्जियां, दाल तैयार, उनके व्यंजन सब, और बहुत सुंदर अनेक प्रकार के व्यंजनों से भगवान शिव को भोजन कराया गया। पर वहाँ कथा कहती है कि भगवान शिव को जो है पेट दर्द होने लगा। कई प्रकार की दवाइयाँ करवाई गई ससुराल में, पर वो पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये ससुराल का भोजन किया था, खप्पर में नहीं खाया था, वो तो थाली में भोजन किया था, इसलिए तबीयत बिगड़ गई साहब। आखिर में कैलाश आए महादेव, और वही फिर खप्पर उठाया जो ब्रह्मा जी ने साफ दिया था, उसी खोपड़ी में भिक्षा मांग कर खाते हैं साहब। अपने आप तो खप्पर में मांग कर खाते हैं, पर दुनिया वाला कोई मांगता है ना तो उसको त्रिलोकी का दान भी कर देते। ऐसे हैं हमारे महादेव। तो यहाँ जो कपाली स्थापित हो गई, अब बोले इसको क्या करें, बहुत समय हो गए। यहाँ जो है दोनों का द्वंद्व चल रहा था। आखिर में जो है महादेव उस कपाली को लेकर के सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान नारायण जो है तप कर रहे थे, श्री हरि विष्णु। तो भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, ये कपाली तो मेरे हाथ से छूटती ही नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा इसकी एक जगह जाकर स्थापना कर दो तुम। और भगवान श्री नारायण का परम धाम वैकुंठ, भू वैकुंठ जिसको कहते हैं श्री बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में जाकर के जो है भगवान शिव ने उसकी स्थापना कर दी। तब से वो कपाल तीर्थ हो गया। और भगवान नारायण ने कहा कि हे महादेव तुम तो इससे छुटकारा पा ही लोगे, लेकिन जो भी आने वाले समय में यहाँ पर जो है पिंड दान तर्पण आदि करेगा उसको जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है भगवत इच्छा से ये सब घटनाएं हुई हैं। संसार के लोगों के जो है पाप नाशन करने के लिए, पुण्य वृद्धि के लिए उन तीर्थों का जो है कपाल तीर्थ की स्थापना हुई। इधर जो दोनों के क्रोध से पुरुष रूप में जो ब्रह्मा जी के क्रोध का श्वेत कुंडलधारी, श्वेत रूपधारी जो हो दिव्य पुरुष, और उस रक्त की कपाली से जो रक्त कुंडलधारी पुरुष, ये दोनों का युद्ध हो रहा था। बाद में जो है क्योंकि दोनों का, महादेव का और ब्रह्मा जी का क्रोध तो निकल गया इन पुरुषों के रूप में। आकाशवाणी हुई जब युद्ध करते करते परिणाम शून्य रहा, क्योंकि न विजय श्वेत कुंडलधारी की हुई और न रक्त कुंडलधारी। तो क्या करें? तब आकाशवाणी हुई कि हे वीरों, अब ये युद्ध बंद कर दो और तुम दोनों का भी जो है मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। आकाशवाणी, और ये आकाशवाणी किसकी ओर से? साक्षात भगवान नारायण की ओर से आकाशवाणी हुई। तो दोनों ने जो है युद्ध समाप्त कर दिया। क्रोध तो ब्रह्मा जी के शरीर से निकल ही चुका था। फिर उन्होंने जो है महादेव को कहा कि तुमने भी अच्छा किया कि ये ब्रह्म कपाल तीर्थ की स्थापना कर दी है, और तुम्हें भी उसी ब्रह्म कपाली में अब तर्पण करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब इस ब्रह्म हत्या के पाप से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। ये महादेव को वरदान दे दिया। और वहां जाकर के तुम व्रतचर्या करो। इस व्रत का अवतार जो है मृतलोक में कोई भी मनुष्य जो है वहां पर करेगा तो उसको अनेक पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से फिर बाद में महादेव ने जब प्रत्यक्ष देख लिया कि कार्तिकेय जी का ग्रंथ तो
बड़ा सिद्ध ग्रंथ था। तब इन्होंने समुद्र से प्रार्थना की तो समुद्र ने प्रकट होकर के वो जो अधूरा ग्रंथ जिसमें पुरुषों के शरीर के चिन्ह सब उसमें फलादेश था वो वापस कर दिया। लेकिन कार्तिकेय जी ने कहा ब्रह्मदेव को, बोले ब्रह्मा जी अब तो मैं भी इस सब को विद्या को विस्मृत हो गया हूँ। जब से ये समुद्र में फेंक दिया था महादेव ने, तब समुद्र के पास में जितनी देर तक ये ग्रंथ रहा समुद्र ने वापस कार्तिकेय जी को लौटाया और स्वयं फिर जो है इसका ज्ञान बोध कराया कार्तिकेय भगवान को। इसलिए इस ग्रंथ का नाम उसके बाद पड़ा समुद्र शास्त्र। ये सामुद्रिक शास्त्र जिसको हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं ना, ये समुद्र शास्त्र है। उसमें बहुत भविष्य पुराण में तो बहुत बारीकी से लिखा है कि व्यक्ति के हस्तरेखाएं ही नहीं, कई लोग जाते हैं ना पंडित जी के पास, पंडित जी हाथ देखना जरा, हाथ में तो बहुत छोटा ही है। इसमें तो इतना लिखा है कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हाथों की प्रत्येक रेखाएं, पृष्ठ का भाग, नाखून, बाल, केश, शरीर के प्रत्येक अंग का अलग अलग फलादेश बहुत विस्तार से है साहब। अगर किसी को देखना आ जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बहुत गहन है। ये सब समुद्र ने जो है फिर स्मृति दिलाई है कार्तिकेय जी को, तो तभी से ये समुद्र शास्त्र कहलाने लगा। तो इस प्रकार की कथा जो है इसमें आती है। उसके बाद ज्ञान विद्या आदि की कथाएं आती हैं। एक प्रसंग कई जगह आता भी है, संक्षिप्त में मैं इसे भी आपके सामने रखूं। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र सुनो तो भगवान राम भी विद्यालय में गए विद्या अध्ययन के लिए, और वहाँ गोस्वामी जी ने तो मानस में लिखा कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत थोड़े समय में बोले सारी विद्याओं को सीख लिया राम। भागवत जी आदि में वहाँ भी है कि भगवान कृष्ण भी जब कंस का वध कर दिया था और उसके बाद फिर मथुरा की व्यवस्था को ठीक किया तो वो भी विद्याध्ययन के लिए गए थे। कहाँ? ऋषि सांदीपन के पास। तो सांदीपन ऋषि के पास में जब गए तो वहां भी आया है कि बहुत थोड़े समय में सारी विद्याएं इन्होंने जो है प्राप्त कर ली थी। तो प्रश्न ये होता है कि ये विद्याएं कितनी हैं? सारी विद्याएं, इशारा तो कर दिया शास्त्रकार ने, लेकिन वास्तव में जानकारी ये होनी चाहिए कि विद्याएं कितनी हैं। तो भविष्य पुराण कहता है कि अंगानि चतुरो वेदा मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या हेता चतुर्दशा। इसमें बताया है कि 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं? अंगानि चत्वारो वेदा। हमारे यहाँ जो 4 वेद हैं तो 4 तो वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और वेदों के अंग बताए हैं। तो वेदों के अंग कितने हैं? 6 बताए हैं। कौन कौन से? एक है शिक्षा, कोई भी प्राण की शिक्षा, कोई भी शिक्षा शुभ कहीं से भी मिले वो सब शिक्षा है। जो हमें आज तक मालूम नहीं था पर आज कहीं से हमारे को प्राप्त हो गया है वो नई चीज, वो सब शिक्षा है। दूसरा है व्याकरण, ये भी वेदों का अंग है। व्याकरण यानी शुद्ध उच्चार, शुद्ध उच्चारण किसी भी चीज का। तीसरा अंग बताया है छंद, और चौथा है कल्प, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में ज्यादातर संस्कारों की बात आई है, वहां पे 40 संस्कारों की बात कही गई है। और अगला है व्युत्पत्ति यानी निरुक्त जिसको कहते हैं, और एक अंग इसका है ज्योतिष।
ये सब विद्याएं हैं। तो ये 6 अंग, 4 वेद हो गए, 6 ये हो गई, यानी शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष, ये 10 हो गए। अब 11वीं विद्या कौन है? मीमांसा। मीमांसा कहते हैं वेद से लेकर और सभी शास्त्रों पर अगर कोई भाष्य कर दे उसको मीमांसा कहा। 12वां है न्याय। न्याय जिसको तर्क शास्त्र कहते हैं, जो वकील लोग जिसकी पढ़ाई करते हैं ना, न्याय की पढ़ाई, तर्क वितर्क करना न्यायालय में जा करते हैं, तो ये भी शास्त्र है। और 13वीं विद्या है पुराण। जितने पुराण हैं हमारे यहाँ, ये सब पुराण आपके सामने विद्वान खोलकर बैठे हैं, ये भी विद्या ही है। और 14वीं विद्या बताई गई है धर्मशास्त्र। ये सब विद्याएं हैं। तो कुल मिलाकर ये तो 14 हुआ। अब प्रसंग जहां से मैंने उठाया था, भविष्य पुराण नवम, यानी पूर्णांक यहां से होता है 9वें स्थान पर। तो ये 14 विद्याएं तो अभी पूर्णांक नहीं हुआ, इसलिए अभी 4 विद्याएं और हैं। कौन कौन सी हैं वो 4 विद्याएं इन विद्याओं के अलावा? कि आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वैश्च ते त्रयाः अर्थशास्त्रम चतुर्थम तु विद्याय अष्टौ दशैवता। 15वीं विद्या है आयुर्वेद, चिकित्सा पद्धति। शरीर को बीमारी लग जाए तो कौन सी दवाई से कौन सी बीमारी ठीक होगी, ये है 15वीं विद्या। 16वीं विद्या है कौन सी? धनुर्वेदो। पहले के समय में गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे, पर उनको धनुर्विद्या, शस्त्र चलाना, केवल शास्त्र से समाज में काम नहीं बनता, कुछ लोगों के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ता है, तो ये भी एक विद्या है। और 16वीं विद्या क्या है? गांधर्वी विद्या, गाना और बजाना, जिसको कहते हैं संगीत की शिक्षा। जो हमारे आचार्य बढ़िया बढ़िया संगीत के सुरों से भजन गाना बजाना करते हैं, ये गांधर्वी विद्या है। और 18वीं विद्या है अर्थशास्त्र। अर्थ यानी धन, पैसा। पैसा कैसे कमाना चाहिए, अथवा तो धन का खर्च कहाँ करें, कैसे करें, इन्वेस्टमेंट, जहां हमारा पैसा हमारे को बढ़ोतरी करके वापस भी मिल जाए, तो ये है अर्थ विद्या। तो इस प्रकार से ये जो है 18 विद्याएं संपूर्ण मानी गई हैं। तो इस प्रकार से समय भी अब पूरा हो गया। मैं महाराज जैसे क्षमा चाहता हूँ, आपके 2 मिनट मैंने ले लिए, व्यास जी समय का पता नहीं लगा है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि कहते समय पता भी नहीं लगता और समय की मर्यादा का हमें ख्याल रखना भी चाहिए। कुल मिलाकर के जो है ये सारी विद्याएं, सारे ज्ञान पुराण किस लिए? हम लोग धर्म के आश्रित होकर रहे, धर्म के शास्त्र की विधि से चले। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के 16 अध्याय में, कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारकः न स सिद्धिमाप्नोति न सुखम न परां गति। जो शास्त्र की बात पर नहीं मानता, शास्त्र के बताए रास्ते पर नहीं चलता, ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की करे और संतों के मार्ग, बताए मार्ग पर, शास्त्रों के बताए रास्ते पर नहीं चलता, उसको न इस लोक में सुख मिल सकता है, सिद्धि मिल सकती है, और न परलोक में भी उसको शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है ये पुराण, ये ग्रंथ, ये शास्त्र इसीलिए कि इनको सुन करके हम अपने आप को कृतार्थ करें। आइए अब मैं वाणी को विराम दूं और पूज्य व्यास जी से प्रार्थना करता हूं कि आप जो है अपने मुखार बिंद से सार गर्भित जो प्रतिदिन आप जो है
कथा श्रवण करा करके सभी के मन मंदिर को झंकृत कर रहे हैं। ऐसी सारगर्भी कथाओं को सुना करके हम सभी श्रोताओं को कृतार्थ करें। महाराज भाव और श्रद्धा से जय जयकार करें। बोले सोमेश्वर महादेव की जय। अष्टादश पुराण की जय। सारे संतों की जय। सारे भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।